नमस्कार, न्यूज एट 9 PM देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मोदी और मैक्रों का काशी दौरा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का वाराणसी दौरा। दोपहर 1:50 पर अस्सी घाट पहुंचेंगे। मोदी और मैक्रों 1:50 से 2:10 तक साथ में करेंगे नौका विहार। 2:15 का हम जिक्र करें तब दशाश्वमेध घाट से सड़क मार्ग से होटल द गेटवे के लिए करेंगे प्रस्थान। तकरीबन 2:30 बजे होटल द गेटवे पहुंचेंगे। 2:30 से 3:30 बजे मोदी और मैक्रों करेंगे लंच। दीनदयाल शंकुल में हस्तकला की कारीगरी भी वो देखेंगे। तो कल का पूरा शेड्यूल आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। तो वाराणसी दौरा जो है आपको हम जानकारी दे रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ में उनके मौजूद रहेंगे। चाहे अस्सी घाट पहुंचने की बात हो, नौका विहार करने का जिक्र हो, और उसके बाद लंच की बात हो, या फिर दीनदयाल शंकुल में हस्तकला की कारीगरी देखने की बात हो। टाइमिंग्स जो है हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवानों की भी तैनाती की गई है। नौका विहार को लेकर नेवी के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही घाट हर पॉइंट पर, यानी कि घाट के हर पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस बार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति फ्रांस महोदय जी का विजिट है बड़ा चैलेंजिंग है, जिसके अंदर में इनके साथ में हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर साहब हैं, उनका भी मूवमेंट होगा। साथ ही साथ ये चीज़ चैलेंजिंग चीज़ है कि इन सब का जितना का भी अलर्टिंग और डिफरेंट जगह पर इनका मूवमेंट भी डिफरेंट डायरेक्शन में है। इसकी वजह से काफ़ी वृहद इंतजाम किए गए हैं, जिसके अंदर में गैर जनपद की फोर्स को भी बुलाया गया है। CPMF, PAC, वाटर पुलिस, जल पुलिस, नेवी को भी, इन सभी को भी इन्वॉल्व किया गया है। NDRF भी इन्वॉल्व की गई है। भारत फ्रांस की दोस्ती के सफर का एक पड़ाव दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी वाराणसी में है, जहां दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत पारंपरिक विधि विधान से होगा। दोनों दिग्गजों के स्वागत के लिए देश की सांस्कृतिक नगरी काशी कितनी तैयार है, आइए देखते हैं। ये शंखनाद दो देशों की दोस्ती का है। ये सजावट अतिथि देवो भव के लिए है। ये तैयारियां PM के संसदीय क्षेत्र में मेहमान नवाजी का है, जहां सांसद नरेंद्र मोदी मेजबान होंगे और पहली बार वाराणसी आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मेहमान होंगे। जाहिर है दुनिया में उभरते भारत की सुपर पावर फ्रांस से मजबूत दोस्ती की वानगी भी देखने को मिलेगी। मेहमान मैक्रों के स्वागत के लिए गंगा के सभी घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यानी फ्रांस में जो स्वागत PM मोदी का हुआ था, काशी में बीजेपी इससे कहीं ज्यादा इमैनुअल मैक्रों का करेगी। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी में एक सांस्कृतिक देश के प्रबल संवाहक राष्ट्रपति जी का जो श्री इमैनुअल मैक्रों साहब हैं, उनका पूरी काशी की जनता मैक्रोन मोदी और हर हर महादेव के उद्घोष से जोरदार स्वागत करने की तैयारी कर चुका है। मोदी और मैक्रों का स्वागत बाबतपुर एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट से ताज होटल तक स्कूली बच्चे भारत फ्रांस के झंडे के साथ मेहमानों का अभिवादन करेंगे। वाराणसी के तीनों विधानसभा क्षेत्र कैंट, दक्षिणी और उत्तरी में करीब 40 स्वागत गेट बनाए गए हैं। दोनों दिग्गजों का काफिला DLW से निकलकर 12 बजे अस्सी घाट पहुंचेगा। उसके बाद दोनों राजनेता नौका विहार करते हुए दशाश्वमेध घाट जाएंगे। घाटों के किनारे बीजेपी कार्यकर्ता हर हर महादेव की ध्वनि से दोनों दिग्गजों का स्वागत करेंगे। घाटों के किनारे 11 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
51 बटुक वैदिक मंत्रोपचार के साथ शंखनाद करेंगे। मशहूर शहनाई वादकों से गंगा की गोद गूंजेंगी। साथ ही डमरू बजाकर अतिथियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल वाराणसी से मिर्जापुर जाएंगे, जहां 75 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पर 75 मेगावाट के इस एक सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। खासतौर पर इस क्षेत्र की दृष्टि से और प्रदेश की दृष्टि से भी एक लंबे समय तक हम इस प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करने में सफल होंगे। जब मेहमान खास हैं तो सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। दोनों नेताओं की सुरक्षा के लिए वाराणसी में जल, थल और नभ से अभेद्य किलेबंदी की गई है, जिसके लिए करीब 12,000 जवानों की तैनाती की गई है। बाबतपुर एयरपोर्ट के अलावा सभी हेलीपैड वायुसेना की निगरानी में रहेंगे। दोनों देशों की दोस्ती को यादगार बनाने के लिए काशी तैयार है। बस कुछ ही घंटों बाद इन दोनों राजनेताओं का दौरा दोस्ती की नई इबारत लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोनों नेताओं के स्वागत में काशी सज धज कर तैयार है। रिपोर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के स्वागत के लिए काशी तैयार है। दोनों नेता जब सोमवार को काशी दौरे पर होंगे, तब काशी कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत के रंग में रंगा दिखेगा। अस्सी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार, शहनाई और शंख वादन का कार्यक्रम है, तो तुलसी घाट पर पहलवानी, रामलीला और सुंदरकांड का पाठ होगा। प्रभु घाट पर बुद्धिस्ट प्रेयर आयोजित किया जाएगा। अस्थि घाट की छटा सबसे निराली होगी। यहाँ 51 बटुक शंखनाद करेंगे। डमरू दल डमरू बजाकर माहौल देवमय बनाएंगे। और वाराणसी का जो सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसमें अतिथि को हम देवता की तरह मानते हैं। तो आपके माध्यम से समस्त वाराणसी जनपद के निवासियों से ये अपील है कि वे इस आयोजन को एक उत्सव और पर्व का स्वरूप दें, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काशी की पहचान हो। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कुनकुन जहाज पर दोनों गंगा में नौका विहार करेंगे। इस दौरान मोदी मैक्रो अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से कई नौकाएं इनके साथ चलेंगी। दौरे को लेकर डीरेका मैदान में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम यहां 300 लाभार्थी और स्वयं सहायता समूह की 80 महिलाओं को पीएम आवास की चाबी सौंपेंगे, तो कई और योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी मैक्रो को बनारस की साड़ियां, जरदोजी, गुलाबी मीनाकारी की कला, साहित्य और संगीत के हर रंग को दिखाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ का जो बनारस का जो भी महत्वपूर्ण शिल्प है उसका देखें, अवलोकन करें और उसके विकास के लिए फ्रांस में अपनी एक भूमिका अदा करें। काशी के करीब 6000 स्कूली बच्चे अलग अलग जगह पर भारत और फ्रांस के झंडे लेकर दोनों नेताओं के स्वागत में खड़े रहेंगे और दोनों देशों की दोस्ती का संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। फ्रांस से दोस्ती के साथ भारत ने चीन को चारों खाने चित करने की तैयारी कर ली है। हिंद महासागर में चीन की चाल पर नजर रखने के लिए भारत रीयूनियन पर नेवल बेस बनाने जा रहा है।
मोदी मैक्रों का मैजिक, भारत फ्रांस में केमिस्ट्री, रीयूनियन नेवल बेस से मिलेगी मदद, चीन की हर चाल पर रहेगी भारत की नजर। ये गलबहियां सिर्फ दिखावा भर नहीं हैं, ये भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होती दोस्ती का संकेत हैं। और अब ये दोस्ती रक्षा सहयोग के साथ हिंद महासागर में चीन की दखलंदाजी दबाने में भी दिखने वाली है। भारत फ्रांस के बीच चीन के मद्देनजर एक अहम करार हुआ। भारत फ्रांस एक दूसरे के नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे, वॉरशिप रखने और नेविगेशन में एक दूसरे को मदद करेंगे। दरअसल चीन अपनी वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत दूसरे देशों में तेजी से अपने नेवल बेस तैयार कर रहा है। हाल ही में उसने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना नेवल बेस बनाया है, जिससे हिंद महासागर में उसके दबदबे ने फ्रांस की चिंता बढ़ा दी है। चीन के OBOR और CPEC प्रोजेक्ट की पहले ही भारत के लिए टेंशन का सबब बने हुए हैं। ऐसे में भारत और फ्रांस ने मिलकर इस चुनौती का सामना करने पर अपनी सहमति बनाई है। चीन की चाल को समझ भारत ने हिंद महासागर में मुस्तैदी बढ़ा दी है। फ्रांस का रीयूनियन द्वीप से भारतीय नेवी को बड़ी मदद मिल सकती है। प्रशांत महासागर से जुड़े भारतीय हितों के लिए ये द्वीप खास साबित हो सकता है। चलिए आपको रीयूनियन द्वीप के बारे में बताते हैं। रीयूनियन द्वीप प्रशांत महासागर में फ्रांस का एक छोटा सा द्वीप है। 63 किलोमीटर लंबे और 45 किलोमीटर चौड़े रीयूनियन द्वीप का क्षेत्रफल 2150 किलोमीटर है। रीयूनियन पर 2611 मीटर ऊंची पिटन दे ला फोनार्स पर्वत की श्रृंखला है। रीयूनियन द्वीप की कुल आबादी 8 लाख है, जिसमें 28% लोग भारतीय मूल के हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत से रक्षा सहयोग को लेकर कहा है कि फ्रांस के पास ताकतवर समुद्री सेना और न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और फ्रांस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बेहद सक्रिय है। इस क्षेत्र में स्थिरता को लेकर भारत हमारा अहम सुरक्षा साझेदार है। ऐसे में रक्षा सहयोग में हुआ समझौता भारत फ्रांस के बीच चीन के मद्देनजर सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।